हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जैब 2025 का पेपर एंड टुडे वी आर सॉल्विंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the shutdown condition for profit maximizing firm in a perfectly competitive market? Okay, shutdown condition for a profit maximizing firm in a perfectly competitive market where different kind of conditions have been provided. तो ये हम लोग का है प्राइस, एवरेज कॉस्ट और ये सब कॉस्ट का चक्कर को हम लोग कैसे डील करेंगे. तो प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, इसमें से क्या रिश्ता आएगा? तो आंसर है भैया P लेस देन AVC. अब सवाल आता है कैसे. तो याद रखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्म विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और नॉट. ये शट डाउन कंडीशन. अगर मान लीजिए आप गए मार्केट में, गए दुकान खोले, चाय वाय पिया, बस से गए, बस भाड़ा लगा 10 रुपये, 10 रुपये का चाय पिया. अगर मान लीजिए सारा दिन में ये 20 रुपया भी नहीं आया तो क्या फ़ायदा. ये 2 कौड़ी का दुकान खोल के भाड़ में जाए, दुकान को बेच दो, मैं तो वही बेच दूंगा. ये भी वही करेगा. सो P हैज़ टू बी, प्राइस हैज़ टू बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मतलब PR एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये अगर 200 साइड में आप लोग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो गया TR TVC. मतलब जो रेवेन्यू है वो अगर वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर ना हो तो दुकान जाने आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि P लेस देन AVC हो गया. ओके, बाकी अभी 6 नंबर में जाएंगे. व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द नेचुरल मोनोपोली. 6 में है तो पहला है मोनोपोली राइजेस बिकॉज ऑफ वन की इनपुट इज अ प्रेशस नेचुरल. बिल्कुल बकवास सा लॉजिक है. द फिक्स कॉस्ट सब्सटेंशियली लार्जर देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट लार्जर देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये से हम लोग का मोनोपोली हो सकता है. दिस अ पब्लिक लॉजिक. गवर्नमेंट डजंट अलाउ अदर प्रोड्यूसर्स. नहीं, प्रोड्यूसर से हमेशा मोनोपोली नहीं आता. इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ मोनोपोली. नेशनल मोनोपोली नहीं, इंडियन मोनोपोली इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोपोली फॉर्मेशन. तो यहाँ पर में हम लोग का ऑप्शन है 6 का B. तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में. इफ़ अ जापानीज सिटीजन ओन्स एन अपार्टमेंट इन इंडिया देन द रेंटल इनकम दैट ही अर्न्स फ्रॉम द अपार्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ. वैसे आमतौर पे जापानीज लोग इंडिया में आके पता नहीं क्यों खरीदेंगे. तो दैट्स अ वेरी रेयर लॉजिक. मैंने कभी किसी जापानीज़ को तो खरीदे हुए देखा नहीं. वहाँ के बहुत गरीब लोग आके खरीदते हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड है उन लोगों से. सुनने जितना बुरा लग रहा है, मुझे भी उतना ही बोलने में बुरा लग रहा है, लेकिन कड़वा सच तो यही है. तो इंडियन GDP बट नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन GNP. सही है, GDP का पार्ट है. GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आ गया भैया, अब तो तुमको पकड़ लेंगे. लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में ये उन लोगों के देश में ही जाएगा. मतलब अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन आके कहीं से भी पैसा कमा रहा है तो ऑस्ट्रेलियन को हम लोग क्या देंगे. सो दिस है ऑस्ट्रेलियन GNP. लेकिन ऑस्ट्रेलियन अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पैसा कमा रहा है तो ये ऑस्ट्रेलिया का GDP हुआ, ऑस्ट्रेलिया का GNP हुआ. सिंपल सा लॉजिक है. मैं मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ. तो कॉलेज से मुझे मान लीजिए सालाना X रुपये पैसा मिलता है. ठीक है, तो मैं इंडियन हूँ, इंडिया में बैठ के कमा रहा हूँ बढ़िया से, इंडिया में ही खर्चा कर रहा हूँ एज अ गुड सिटीजन. तो मेरा पैसा GNP GDP दोनों में. अब मुझे लगा भाड़ में जाए इंडिया, मैं जाके पाकिस्तान में रहना चालू करता हूँ. ठीक है, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा. तो इस केस में क्या होगा. या फिर अच्छा, पाकिस्तान से अगर बुरा लग रहा है तो चलिए जर्मनी बोल लेते हैं. लेकिन जर्मनी बोलने पर क्या होगा. सर जर्मनी आप तो अपने आप को बहुत बड़ा ले रहा है, इसीलिए मैं छोटा देश ले रहा था. ठीक है, सो व्हाट एवर. सो मैं जाता हूँ जर्मनी में. ठीक है, तो अब जर्मनी में जाके मैं अगर जब पैसा कमा रहा हूँ, बहुत बड़ा, वहाँ के लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 1-1 घंटे का 10,000 रुपये दो भाई, और इंडिया में भेज रहा हूँ अपने मम्मी डैडी को, ऐश करो जवानी कैश करो बोल के. तो ये जो पैसा इंडिया में आएगा तो ये इंडिया का GDP का तो पार्ट है नहीं, लेकिन इंडिया के GNP में तो बहुत फ़ायदा देगा. तो मतलब पैसा कहीं से भी आए, कौन कमा रहा है वो है नेशनल प्रोडक्ट, और पैसा कोई भी कमा रहा है लेकिन कहाँ कमा रहा है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट. समझ में आ गया. तो बाकी का आंसर देखने का ज़रूरत ही नहीं है, एकदम बकवास ऑप्शन है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिफर फ्रॉम द GDP डिफ्लेटर सिंस इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये क्या होगा. कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि CPI और GDP डिफ्लेटर हम लोग के यहाँ पर में आता है. ठीक है, सो
CPI क्या है, मेजर्ड इन द फिक्स बास्केट। CPI अपना मेजर होता है फिक्स बास्केट से, अपने देश के हिसाब से होता है। अब CPI में इंपोर्टेड गुड्स आएगा इफ़ दे आर कंज्यूम डोमेस्टिकली, तो इंपोर्टेड गुड्स आ गया। इफ यू आर कंज्यूम डोमेस्टिकली डज नॉट इंक्लूड गुड्स प्रोड्यूस बट नॉट कंज्यूम बाय हाउस होल्ड, जैसे मशीनरी फॉर बिजनेस, ये सब फालतू चीज़ें नहीं घुसेंगे, ठीक है। GDP डिफ्लेटर मतलब क्या है, नॉमिनल GDP बाई रियल GDP हो गया ये GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली इन अ कंट्री, तो दोनों में कॉमन, तो ये इंपोर्ट का गुड को एकदम लात मार के निकाल देता है। सो दिस हैज़ नो ब्लडी रिलेशनशिप विद द इम्पोर्टेड गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट सर्विस, एक्सपोर्ट, सारा कुछ आ गया इसमें, तो लग गया अपना B हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट से करेंगे।